वेट एंट्री आपको आरएफआईडी से करनी है, तो उस सेटिंग के लिए आपको यूटिलिटी में जाना है, सॉफ्टवेयर सेटअप में जाना है, बार कोड आरएफआईडी, फिर इस रिक्वायर आरएफआईडी में आपको टिक करना है। और यहाँ पे लिखा है कि इफ सेम आरएफआईडी स्कैन इट विल बी ब्लॉक फॉर 3 मिनट। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पे मिनट डाल दो। अभी मैंने 3 मिनट डाली हुई, मतलब 3 मिनट तक एक ही बार स्कैन होगा, 3 मिनट तक ब्लॉक हो जाएगा। आप तुरंत इमीडिएटली स्कैन करेंगे, 3 मिनट के बाद वो फिर अनब्लॉक होगा, फिर आपको 3 मिनट बाद फिर से स्कैन कर सकते हैं। तो क्या है कि कोई गलती ना करे, इसीलिए सेटिंग दिया हुआ है। हाँ, एक है इफ आरएफआईडी स्कैन इट विल बी वेट फॉर वेट स्टेबल, मतलब वो काउंट 10 काउंट तक समझ लो सेम वेट आ रहा है। जो इंडिकेटर से वेट आता है कि 1 सेकंड में 5 से 6 बार आता होता है वेट, तो जो 5 से 6 बार आ रहा है तो वो सेम वेट 10 बार आएगा। 10 बार या 15 बार जो भी सेटिंग करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। समझ लो 10 बार आया, फिर वो आरएफआईडी का जो भी वेट है वो काउंट करके कैप्चर होगा 10 के बाद। तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से उसको सेव कर रहा हूँ। हाँ, अभी क्या करेंगे, पहले हम आरएफआईडी अटैच करेंगे। मेरे यहाँ जो आरएफआईडी लगा हुआ है वो छोटा डिवाइस है, मतलब 3 इंच की रेंज, एक या 2 इंच की रेंज वाला, मतलब कि आप नज़दीक लेके करेंगे ना तभी स्कैन होगा। उसमें ज़्यादा रेंज वाले भी आते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। वो उसको भी यहाँ पे इसके साथ करेंगे अटैच, तो उसका भी सेटिंग हो सकता है। तो फिर हम आगे देखते हैं कि आगे का सेटिंग कैसे करना है। इसके लिए आपको जाना है आरएफआईडी मास्टर। मेरे पास आरएफआईडी के कार्ड है, दो कार्ड है मेरे पास अभी। तो हम सेटिंग करते हैं। पहले हम जाएंगे ऐड बटन के क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पे जो भी आरएफआईडी का जो डिवाइस है स्कैनर, उसके ऊपर मैं आरएफआईडी कार्ड रखूंगा। देखो अभी मैंने जैसे ही कार्ड रखा तो वो स्कैन उसका नंबर आ गया इसके ऊपर, आरएफआईडी यूनिक आईडी। फिर वहाँ पे भी व्हीकल नंबर डालूंगा जो भी है, समझ लो मैंने अभी ये डाल दिया कुछ भी, व्हीकल टाइप। फिर मैंने पार्टी का नेम डाल दिया। इस तरह से आपको जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कि जैसे ही आप आरएफआईडी स्कैन करें तो उसका वो ऑटोमेटिक वैल्यू आ जानी चाहिए। उसका चार्जेस डाल दिया। फिर आपको क्या करना है, प्रिंट 7 एग्जिट करना है। 7 एग्जिट करना है कि नन, नन का मतलब बटन प्रेस नहीं होगा, फिर हाथ से करना पड़ेगा आपको बटन प्रेस। मैं प्रिंट 7 एग्जिट कर रहा हूं, और इसमें मैं पीडीएफ प्रिंटर कर रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि जो भी प्रिंट आउट है वो दिखाने के लिए मैं यहाँ प्रिंटर पीडीएफ प्रिंटर सेट कर रहा हूँ। डिवाइस प्रिंटर नेम, हाँ, इसमें हम करेंगे पीडीएफ प्रिंटर। ये रहा पीडीएफ प्रिंटर। ये बुलजिप करते हैं, इसको सेट एज ए डिफॉल्ट कर देंगे। ओके, तो प्रिंट 7 एग्जिट। फिर यहाँ एक्सपायरी डेट, मतलब आपको समझ लो 1 महीने बाद ये नहीं चलना चाहिए कार्ड, तो वो एक महीने तक ही चलेगा, फिर वो नहीं चलेगा। फिर आप यहाँ पे आपको टेर वेट की लिमिट सेट कर सकते हैं कि टेर वेट की फ्रॉम वर्ड टू, तो ये इसलिए है। और एक है ये टेर वेट का डेट एंड टाइम। अभी इसमें ना 3 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। एक तो आपको क्या करना है, कुछ भी सेट नहीं करना, आपको ये भी नहीं सेट करना, ये भी नहीं सेट करना। तो क्या होगा कि जब आप फर्स्ट एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक, वो समझ लो डिफॉल्ट टेयर में है, वहाँ पे टेयर हमने सेटिंग में दिया हुआ है कि भाई टेयर वेट में है, तो टेयर वेट ले लेगा। फिर सेकंड एंट्री ऑटोमेटिक वो ग्रोस में जाएंगी। जब सेकंड बार स्कैन होगा तो ऑटोमेटिक वो एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से वो टेयर में लेगा, तो उसी तरह वो लाइन में चलेगा, पहले टेयर फिर ग्रोस फिर टेयर। तो उस तरह से ऑटोमेटिक वो एंट्री कंप्लीट होती जाएगी। वो चेक नहीं करेगा कि पहले टेयर हुआ या ग्रोस हुआ। उसका ड्रॉबैक ये है कि वो चेक नहीं करेगा, ऑटोमेटिक जो लास्ट एंट्री हाफ कंप्लीट है तो वो कंप्लीट कर देगा। लास्ट में जो भी वेट आएगा वो लास्ट कंप्लीट करके फिर नई एंट्री देखेगा कि भाई एंट्री कंप्लीट है सारी, तो फिर वो नई एंट्री करेगा। तो इसका ये ड्रॉबैक है। फिर दूसरी तरह का कैसे कर सकते हैं
कि आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप रेंज दे सकते हैं कि समझ लो मैंने रेंज दे दी कि 10 किलो से मैंने डाल दिया 60 किलो 100। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में जो भी वेट होगा, मतलब कि 100 से जो भी नीचे का जो भी वेट होगा, 100 या 100 से नीचे, तो वो क्या करेगा, वो समझेगा कि ये टेयर वेट है तो वो टेयर वेट करेगा। फिर दूसरी बार भी समझ लो आए और वो भी 100 के नीचे है, तो जो पुरानी वाली टेयर वेट की एंट्री वो पड़ी रहेगी, दूसरी नई एंट्री करेगा उसमें वो टेयर वेट में लेगा ऐसा करने पे। और फिर आप जैसे ही 100 के ऊपर वेट जाएगा तो लास्ट वाली जो कंप्लीट एंट्री है, आधी कंप्लीट मतलब जिसका टेयर वेट हुआ है, तो उसमें वो ग्रोस चला जाएगा और एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। और लास्ट में समझ लो एंट्री कंप्लीट बता रहा है तो पहले ग्रोस की एंट्री मारेगा, फिर आप दूसरी बार टेयर करेंगे तो वो ग्रोस और टेयर होके एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। उस तरह से वो ट्रीट करेगा। और दूसरा ये है, इसकी समझ लो इसकी जगह आपने ऐसा कर दिया कि टेयर वेट का डेट एंड टाइम दे दिया। समझ लो हम अभी कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया 100, ठीक है। फिर यहाँ पे कर दिया हमने डेट एंड टाइम डाल दिया। ओके, अब मैं इसको 7 एग्जिट कर रहा हूँ, इसका हम एग्जाम्पल लेके। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको टेयर करना ही नहीं है। आपने टेयर यहाँ पे डाल दिया 100 kg, तो वो हर बार 100 kg लेगा, ग्रोस वेट मशीन से उठाएगा, एक ही बार में एंट्री कंप्लीट। अब वो ये जो भी RFID है वो जब भी स्कैन होगा तब वो नई एंट्री लगा के उसमें यहाँ से टेयर वेट उठा के एंट्री कंप्लीट ही कर देगा एक ही बार में। ठीक है, तो इस तरह से आप 3 तरह के यूज कर सकते हैं। देखो अभी हम टेस्ट करते हैं 1 बाय 1। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, समझ लो मैंने ये सेव कर दिया। हाँ, सेव हम एंट्री करने से पहले इसका कैसे ऑपरेट करते हैं वो देखते हैं कि हमने एक RFID लिया, फिर दूसरा लेयर है। हाँ, हमने ऐड बटन क्लिक किया और ये दूसरा ले लिया। ऐड बटन क्लिक करके करना है। हाँ, फिर यहाँ पे डाल दिया आपको हाँ जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है कर सकते, कैश करना है, डेबिट करना है, प्रिंट 7 एग्जिट करना है। ठीक है, इसमें हम कुछ भी नहीं डाल रहे, 7 एग्जिट। तो इस तरह से 2 एंट्री हो गई। फिर हम तीसरी एंट्री भी कर देते हैं। सॉरी, ऐड बटन पहले क्लिक करो, फिर स्कैन करो। ओके, अभी जो भी एंट्री हुई है समझ लो क्या है कि RFID का जो कार्ड होता है वो पूरा ब्लैंक है। मैं इसमें दिखाता हूँ, वेब के में दिखाई दे रहा होगा कि मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ तो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा ब्लैंक है। तो इसके पीछे लगाने के लिए हमें इसके पीछे स्टिकर लगाना है, क्योंकि पार्टी को कैसे उसको कैसे पता चलेगा उसका नाम एड्रेस, मतलब हम देख के पता चला सके ना कि भी कौन सा कार्ड है, वो उसका जो भी व्हीकल डिटेल है। तो वो प्रिंटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, जिस जिस कार्ड को प्रिंट करना है ना वहां पे सिलेक्ट बटन प्रेस करना है। आप इसके ऊपर रख के जैसे ही सिलेक्ट करोगे, समझ लो मैंने तीनों एंट्री सिलेक्ट कर ली, ये तीनों सिलेक्ट अनसिलेक्ट मतलब सारी सिलेक्ट करनी है तो इसको टिक करो, इसको क्लिक करो तो अनसिलेक्ट करे हो जाएगी सारी एंट्री। और 1 बाय 1 करने के लिए आप एंटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे टैब लगा सकते हैं, टैब मारेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, टैब मारेंगे तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। और इस बटन से भी कर सकते हैं। और जितनी भी सिलेक्टेड एंट्री है वो यहाँ से प्रिंट होगी, RFID प्रिंट सिलेक्टेड, मतलब उसका ये इसमें कौन सा वाला स्टिकर का सीट लेना है, मतलब ये 18 OD का स्टिकर आता है, 21, 24, 33 इस तरह से। तो समझ लो मैंने 18 वाली सीट डाली प्रिंटर में, फिर मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर रहा हूँ। अभी देखो 3 स्टिकर है तो निकल गए, इसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे, फिर वो ये स्टिकर
हम RFID कार्ड के पीछे लगा देंगे, जिस जिस पार्टी को इश्यू करेंगे। फिर वो पार्टी मतलब जो भी ड्राइवर है उसको हम दे देंगे उसका RFID कार्ड। हाँ, ये प्रिंट आउट होने के बाद हम जो भी है ड्राइवर वो जा रहा है और स्कैन करते हैं, उसको देखते हैं कैसे एंट्री होती है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से आप ऐड करना सीखा, या आप एडिट कर सकते हैं, एडिट बटन क्लिक करके मॉडिफाई करना है तो कुछ भी। यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, आपको लगे कि ये एंट्री गलत होगी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। ग्रिड प्रिंट करेंगे तो ग्रिड प्रिंट में आएगा, प्री एंट्री जो भी है। हाँ, आपको कोई RFID कार्ड फाइंड करके उसको एडिट करना है, आपके पास कार्ड है तो उसकी एंट्री एडिट करके चेंज करनी है, तो आपको ढूंढना नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, फिर RFID आपको स्कैन करना है। समझ लो मेरे पास RFID कार्ड है तो मुझे एडिट करनी है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो वो मॉडिफाई के लिए विंडो खुल गई। तो इस तरह से भी आप एडिट कर सकते हो। अभी मैं क्लोज कर रहा हूं इसको। हाँ, अब हम करेंगे टेर वेट। ओके, टेर वेट तो हमने डाल दिया टेर वेट। अब हम यहाँ से RFID स्कैन करेंगे। हाँ देखो एंट्री हो गई। Second entry completed, second entry completed, second entry completed. मतलब हमने जब भी ये वेट डाला तो ऑटोमेटिक उसने वेट ले लिया और 100 kg है वो ग्रोस में चला गया। क्यों? क्योंकि वो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा समझ रहा है, वो ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देता है वेट को। तो ये क्या है, ये टेर में जाना चाहिए, तो ये 72 टेर में चला गया ऑटोमेटिक। एक्चुअली वो ग्रोस में जाना चाहिए, किंतु हमने ग्रोस में टेर में 100 डाला हुआ है तो वो टेर से बड़ा है तो उसने ऊपर ले लिया। तो इस तरह से एक ही बार में एंट्री कंप्लीट हो गई। अभी आगे देखते हैं, ज्यादा वेट रखेंगे, फिर से हम एंट्री करेंगे। This RFID is already scanned. हाँ, So please wait for 2 minutes. हाँ 2 मिनट तक वेट करना ऐसा बोल रहे, तो यहाँ से हम इसको अलाउ कर देते हैं, अलाउ लास्ट RFID स्कैन। मैं फिर से उसको स्कैन कर रहा हूं। देखो 100 टेर में आ गया। Second entry completed, second entry completed, second entry completed. हाँ देखो यहाँ व्यू में जाएंगे, देखो 100 हुए वो टेर में ले लिया ऑटोमेटिक और ग्रोस करके कंप्लीट हो गई एंट्री पूरी। अब इसको हम दूसरी तरह से लेंगे, काम करेंगे, वहां पे जाएंगे, RFID मास्टर में जाएंगे। अब हमारा जो भी RFID कार्ड है उसकी एंट्री मॉडिफाई करेंगे, यहाँ 100 निकाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे 5 kg से 100 kg, मतलब इसके बीच में टेर होगा, वो टेर में लेगा। सेव करूंगा, सेव कर दी एंट्री मैंने। फिर मैं भी इसको निकाल रहा हूं वेट को, और फिर से मैं वेट को रख रहा हूं। हाँ, अभी हम टेर वेट करेंगे तो 100 के अंदर होगा तो ही भी टेर होगा। हाँ 72, तो अभी हम जैसे ही वेट करेंगे तो वो टेर वेट हो जाएगा। This RFID is already scanned. मैं उसको So please wait for 1 minute. अलाउ कर रहा हूँ, फिर से स्कैन कर रहा हूँ। अभी देखो टेर वेट में ले लिया First entry completed, first entry completed, first entry completed. टेर वेट में ऑटोमेटिक ले लिया। फिर एक सेटिंग है यहाँ पे, लॉक अनलॉक का आ रहा था तो उसको हमें हटाना है। मेन स्क्रीन में जाएंगे, हाँ इज लॉक वेट, वेट सेटअप में है शायद, ये रहा लॉक वेट वाइल वेट एंट्री। तो क्या है कि वो बार बार मैसेज ना आए लॉक और अनलॉक का, क्योंकि ये पूरा अनमेन्ड है तो ऑटोमेटिक वेट होना चाहिए। हाँ, अभी हम करेंगे ग्रॉस वेट करेंगे इसका। हमने 0 कर दिया, अनलोड कर दिया, फिर ग्रॉस कर दिया। अब जैसे ही मैं RFID स्कैन करूंगा तो ऑटोमेटिक एंट्री This RFID is already scanned.
पहले से स्कैन है So क्योंकि please 3 wait मिनट for तक 2 ब्लॉक है, minutes. तो मैं फिर इसको अलाउ कर रहा हूं। अभी देखो उसने ग्रॉस वेट में ले लिया Second 170। entry completed, second entry completed, second entry completed. देखो ऑटोमेटिक को प्रिंट 7 एग्जिट हो गया। ओके, तो थैंक यू।